सर इंडियन ज्योग्राफी का ये है सेशन नंबर 2, जिसमें हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्रिटेशियस पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन के बारे में चीजों को डिस्कस करेंगे, मेडागास्कर आइलैंड हॉटस्पॉट वॉल्केनो, कैसे डेक्कन ट्रैप का पूरा फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में सर हम डिस्कशन करने वाले हैं। हॉलैंड क्लासिफिकेशन देखेंगे, हिमालयन फॉर्मेशन देखेंगे एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिमालयन माउंटेन सिस्टम आपको आज के आज मैं कंप्लीट करवा दूं। एम आई क्लियर? यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको पुराने सेशंस की चीजें याद है? यस सर। यस सर। एवरीवन याद है? यस सर। यस सर। करें एक बार क्विक रिकैप। यस सर। चलिए सर, मैंने आपको एक स्केल बना के दी थी, जरा बता सकते हो? इयोन Eon, era, पीरियड period, era period, epoch, age. एज। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी लड़खड़ा रहे हैं, क्या मैं रीजन जान सकता हूं? एज। भैया इयॉन किस में डिवाइड होगा? एरा में। एरा किस में डिवाइड होगा? पीरियड में। Period में। पीरियड किस में डिवाइड होगा? एपॉक में। Epoch एपॉक किस में डिवाइड होगा? age में। एज में ये सब क्या है सर? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट्स ऑफ टाइम। क्या है सर? यूनिट्स ऑफ डिवीजन। यूनिट्स ऑफ टाइम। अब जिन्हें एक गलतफहमी हो, सर तो जो है अभी पूरा डिटेल से वापस पढ़ा देंगे। ये शब्द दिख रहा है आपको? इसे भूलना मत, ठीक है? यूनिट्स ऑफ टाइम। भैया इयॉन में हमने 4 इयॉन पढ़े थे। जल्दी जल्दी, कम ऑन, रिपीट इट। हेल्डियन, आर्कियन प्रोटेरोजोइक, मेनोजोइक प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक फेनेरोजोइक। हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक एंड फेनेरोजोइक। भाई हेडियन में, सुप्रीम फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आर्कियन में सिंगल सेल एंड आर्कियन, सिंगल सेल, प्रोटेरोजोइक, early life, फेनेरोजोइक, विजिबल विजिबल लाइफ फेनेरोजोइक इयॉन को बच्चे हमने किस में डिवाइड किया था? पैलियोजोइक, मेसोजोइक, यहां पर सर मैं लिखता हूं फेनेरोजोइक। जोइक वर्ड का मतलब बता सकते हो? Life, फेनेरोजोइक इयॉन को मैंने किस में डिवाइड किया था? Paleozoic era, Mesozoic era एंड सीनोजोइक era। पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में बच्चे हमने क्या क्या देखा था? कैम्ब्रियन कार्बोनिफेरस, period, कार्बोनिफेरस पीरियड में किस कोल का फॉर्मेशन? एंथ्रासाइट, एच कोल, कार्बोनिफेरस, ठीक है? उसके बाद सर Mesozoic, Mesozoic era, मीसोजोइक एरा, split of Pangaea, स्प्लिट ऑफ पेंजिया, Gondwana region, गोंडवाना Gondwana era, स्प्लिट ऑफ पेंजिया। उसके बाद Gondwana कोल और बिटुमिनस कोल। गोंडवाना कोल, bituminous, एक ही है वो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हाँ, ये कौन था भाई? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और बाब अल मंदेब एक ही है, ये कौन था? किसी ने डाउट पूछा था, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब कुछ भी।
कुछ भी। एक आध बार थोड़ा मैप अब देखा करिए पूछने से पहले। सर दोनों एक ही है क्या? सर भारत और पाकिस्तान एक ही है क्या? सर मैंने सिर्फ ये पूछा था कि स्टेट अच्छा ऑफ हाँ, हॉर्मोज न्यूज में है सर। देवी प्रीति। सर मैंने दोनों एक ही नहीं बताया था सर। अच्छा अच्छा, तो क्या बताया था? सर मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज अभी ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर हो रहा है सर, हम्म। तो वो बंद किया था सर स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो ये आप बता रहे हो कि पूछ रहे हो? मैं बता रही थी सर आपको, फिर आपने कहा, आपने वो बाबा मंदिर वो बोल रहे थे ना सर। तो आप मुझे बता रहे थे? मतलब बता नहीं रही थी सर, वही पूछ रही थी सर मैं कि आप बता रहे थे कि बाबले मंदिर वो बंद हो गया, इसलिए मैंने बोला कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज। हाँ भाई, यानी कमेंट्स किसी के? No, sir. नो कमेंट्स। चलिए, सेनोजोई कह रहा, सेनोजोई कह रहा। Present life. सबसे पहले इसमें मुझे बताओ दो पीरियड्स। Tertiary period, Tertiary period and quaternary period. Quaternary. Tertiary में टर्शरी पीरियड एंड Quaternary. Quaternary. period. Quaternary में plains formation. क्वाटरनरी पीरियड। टर्शरी में Formation Himalayan mountains, Himalayas and glaciers. ग्लेशियर्स। क्वाटरनरी में Mountains. plains. क्वाटरनरी में सर मैंने आपको दो इपॉक्स पढ़ाए थे। Pleistocene epoch. प्लेस्टोसीन एंड Pleistocene होलोसीन। epoch, Pleistocene epoch, Mesolene. प्लेस्टोसीन एंड Holocene. होलोसीन, राइट? Yes, sir. प्लेस्टोसीन में मैंने आपको एक एज पढ़ाई थी। Stone Age, होलोसीन में मैंने आपको एक एज पढ़ाई थी। Himalayan Age. हिमालय। क्या बात है यार, आप लोगों को हर एक चीज याद है। अमेजिंग, बहुत अच्छे। इसी रिवीजन को कंटिन्यू रखना, कोई आपको रोक नहीं सकता पेपर पार करने से। अच्छा हाँ, कुछ मैं वीडियोस देख रहा था कल, पता नहीं कैसे मेरे पास आ गई। मेरे यूट्यूब के सजेशंस में ऐसी वीडियोस आती नहीं है। ये कुछ लोग जो सीडीएस एनडीए का एग्जाम पास कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग जो सीडीएस एनडीए का एग्जाम पास कर रहे हैं, दे आर एक्चुअली मिसगाइडिंग द स्टूडेंट्स। कैसे? 200 क्वेश्चन में करे पॉलिटी, 50 क्वेश्चन में सीखे ज्योग्राफी, है ना। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बारी आएगी, एक एक चीज मैं आपको करवा दूंगा। आज आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल, हिमालयन फॉर्मेशन एंड माउंटेन्स ऑफ हिमालयास के ऊपर एक डीपीपी मिलेगी 50 क्वेश्चन की, 50 क्वेश्चन की, ठीक है। सिर्फ उन क्वेश्चंस का लेवल चेक करना, ठीक है, और उसके बाद उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और अपने किसी ऐसे दोस्त के पास भेजना जो ये 100 क्वेश्चन में ज्योग्राफी कंप्लीट करता है, और उससे करवा लेना सॉल्व, ठीक है। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अभी जैसे जैसे बैच में प्रेशर बढ़ेगा ना, Sir, सर आवाज नहीं आ रहा है सर। और वॉइस कट हो गया। Still waiting, guys. Still waiting. Still waiting. हेलो 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 हेलो। yes, sir. यस सर, अभी आ रहा है सर। क्लियर अच्छा, सर। ये आवाज नहीं आने का मैसेज सबसे पहले शोभजीत के साइड से क्यों आता है? तो मैंने बोला, चल नहीं, मेरे को पहले शोभजीत की आवाज आई थी। Because sir, your हेलो हेलो, अभी आवाज जा रही है? yes, sir. क्लियर हाँ, सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे जैसे बैच में प्रेशर बढ़ेगा, वैसे वैसे हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये शॉर्ट वीडियोस के चक्कर में पड़ जाओ। प्लीज 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 मत पढ़ना, ठीक है।
कायदे से एक बार मेहनत कर लो, दोबारा कभी जीएस को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना रह जाएगा। किसी भी एग्जाम में जाके बैठ जाना, ठीक है? किसी भी एग्जाम में, मतलब किसी भी एग्जाम में। प्रीवियस बैच वालों, रिकॉर्ड पता है आपको? रात में मैक्सिमम कितने बजे तक क्लास लिया मैंने, बता सकता है कोई? 3 बजे तक। 3 सर। ठीक है, रात में 2:30-3 बजे तक भी क्लासेस ले चुका हूँ। और स्टार्ट कब की थी? 7 बजे से। 6 सर। 6:30-7 से क्लास स्टार्ट होती थी, रात में 2:30-3। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है? सर अभी करंट में कौन सी एज चल रही है? मेघालयन एज। मेघालयन। चलो अब सर आते हैं आज की क्लास के टॉपिक के ऊपर। ध्यान से सुनना, मैं बात कर रहा हूं सर 130 मिलियन ईयर्स अगो की। कब की? 130 मिलियन ईयर्स अगो की। बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको। उससे पहले एक चीज ये देखना, ये जो आपका टाइम पीरियड है नियर अबाउट 136 मिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम पीरियड को मैं क्या नाम देता हूं? Anyone? क्रिटेशियस। क्रिटेशियस। क्या नाम देता हूं? Cretaceous. क्रिटेशियस। क्रिटेशियस पीरियड। कल को तुम ईयन सर आवाज सर आवाज नहीं आ रहा सर। Sir, voice is not coming. कनेक्शन स्टेबल चल रहा है मेरे साइड से। अभी आ रही है? यस सर। हाँ, Yes, sir. तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 136 बिलियन ईयर्स अगो इस वाले टाइम पीरियड को हम क्या नाम देते हैं? Cretaceous period. क्रिटेशियस। अब जरा मुझे ये बताओ, ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है सर, ये वाला जो आपका टाइम पीरियड है, ये किस एरा में जाएगा? मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा। किस एरा में जाएगा सर? मीसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा। मेसोजोइक एरा का टाइम पीरियड क्या है? ये क्या था? 250 to 70 70 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये क्रिटेशियस पीरियड किस एरा में जाएगा? मेसोजोइक। मेसोजोइक। किस ईयन में जाएगा? फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक ईयन। Paleozoic. हाँ भैया, क्या हो गया? भूल गए सर? अभी पढ़ाया है, अभी देख लो। सिर्फ इसको याद रखो, बाकी अभी कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये फेनेरोजोइक ईयन में पढ़ रहे हैं। ऑल राइट? यस सर। यस सर। चलिए अब सुनना ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया है कि आज के टाइम पे, यानी अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं, Sir, सर आवाज सर Sir, voice फिर से ले गई। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया 130 मिलियन ईयर्स अगो क्या अपनी करंट सिचुएशन पर था जैसा आपको आज दिखता है? मतलब ऐसे समझो, नो सर। मतलब सर आपको समझ में आएगा इस डायग्राम से। ये डायग्राम क्या आपको दिख रहा है सर? यस सर। एवरीवन, क्या सर आप इस डायग्राम को देख पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ध्यान से देखो, आपकी पृथ्वी जैसे आपको आज दिख रही है, क्या 225 मिलियन ईयर्स अगो, 150 मिलियन ईयर्स अगो, 100 मिलियन ईयर्स अगो, क्या सर आपकी पृथ्वी कुछ ऐसे ही थी? यस और नो? नो द सर। आंसर इज No, आप sir. पिक नो। इसमें बच्चे आप क्या देख पा रहे हो कि पहले एक सिंगल लैंड मास था, उसके बाद 2 टुकड़े हुए, उसके बाद कई सारे टुकड़े हुए। आज सर हमें कुछ इस प्रकार की कहानी देखने को मिलती, राइट? तो सर ये हुआ क्या है, इसको हम क्या नाम देते हैं? तो सबसे पहली बात तो करंट सिचुएशन में हमें कॉन्टिनेंट्स जैसे दिखते हैं,
अगर मैं सिर्फ बात करूं नियर अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो की, तो ये कॉन्टिनेंट्स क्या ऐसे ही थे? नो सर। No, ये sir. कॉन्टिनेंट्स क्या ऐसे ही थे? बताइए। No, sir. No, sir. द आंसर इज नो सर। इसका No, मतलब sir. क्या हुआ है सर? इन कॉन्टिनेंट्स में हुई है ड्रिफ्ट। movement। क्या हुई है सर? Slow movement. Flow क्या movement. हुई है? मूवमेंट। मूवमेंट। मूवमेंट भी कैसी हुई है सर? खुद ही देखो, लो। आप रात में सोते हो, ठीक है, आप रात में सोते हो, ऑलराइट, और सब कुछ इस प्रकार से था। सुबह उठते हो और आपको पता चलता कि आप पहुंच गए यहां पे। क्या ऐसा हुआ था, या फिर ये बहुत ही स्लो मूवमेंट थी? सर बहुत ही Slow स्लो। सर हजारों साल Slow लग थी गए बहुत इस sir. मूवमेंट को होने में, कि सर हजारों साल लग गए इस मूवमेंट को होने में, तो क्या सर ये मूवमेंट तेज थी या स्लो थी? Slow. Slow थी sir. लो थी। स्लो मूवमेंट थी भैया। स्लो मूवमेंट के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? ड्रिफ्ट। क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रिफ्ट। Drift. ड्रिफ्ट। और यहीं से सर आप फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। सर ये मूवमेंट क्यों हुआ, इस मूवमेंट के एविडेंसेस क्या क्या थे? हर एक Yes, sir. आवाज, वीडियो सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कंफर्म sir. क्लियर है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सो मच। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। अभी सब कुछ क्लियर है तो मेरा गला ही खराब हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सर। एक बार और समझ लो इसको। तो सर मैं आपको ये समझा रहा था कि इंडिया 130 मिलियन ईयर्स अगो, जैसा आप आज उसको देख पा रहे हो, क्या भारत की लोकेशन सेम वैसी ही थी 130 मिलियन ईयर्स अगो? पहले बताइए। नो सर। No, sir. सर उसमें क्या हुई है? ड्रिफ्टिंग हुई है, मूवमेंट हुई है। इसका कॉन्सेप्ट सर हम स्टडी करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, कहां पे स्टडी करते हैं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में, जो कि आपके फिजिकल ज्योग्राफी का हिस्सा है। उसमें इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टीम से मेरा विनम्र निवेदन है, इससे पहले हमने जो भी पोर्शन 5 मिनट 10 मिनट जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई है उसको इसमें मर्ज कर देना, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी टाइम दे चुका हूं। अभी के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो इस क्लास में बच्चे लाइव थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनको ये जितना भी लिखा हुआ है ये पूरा समझ में आ गया हो। जी सर। राइट? Yes, sir. चलो सर मैं बात कर रहा हूं 130 मिलियन ईयर्स अगो की। मैंने इस टाइम पीरियड को क्या नाम दिया था? Cretaceous. गलत। लेट क्रिटेशियस। लेट क्रिटेशियस। क्या नाम दिया था? Late Cretaceous period. लेट क्रिटेशियस पीरियड। लेट क्रिटेशियस पीरियड। क्या नाम दिया था सर? क्या नाम दिया था सर? लेट क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जो आपका इंडिया था सर, ध्यान से देख लो मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। ओके, जो आपका इंडिया था सर, उस टाइम पर वो मैडागास्कर आइलैंड के काफी पास में था। किस आइलैंड के पास में था? माडागास्कर। Madagascar. मैडागास्कर आइलैंड के काफी पास में था। अभी सुनना, इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। कॉपी पेन सब छोड़ दो इस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ इसको सुनो। मैं लिखने का पूरा टाइम दूंगा, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इसको सुनो। कहानी देखिए सर। इंडिया 130 मिलियन ईयर्स अगो जैसा हमें आज दिखता है, उसकी असली लोकेशन
हजारों साल पहले वैसी नहीं थी, मूवमेंट हुई है सर, ठीक है। मूवमेंट का रीजन, कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट्स, ड्रॉबैक्स, हर एक चीज हम फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के टॉपिक में पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूं सर लेट क्रिटेशियस पीरियड की, यानी लगभग 130 मिलियन ईयर्स अगो की। भारत उस टाइम पे जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिलसिला चल रहा था, आपके कॉन्टिनेंट्स उसमें मूवमेंट हो रही थी। उस टाइम पर भारत, अगर मैं बात करूं लेट क्रिटेशियस पीरियड की, तो नियर अबाउट मेडागास्कर आइलैंड के आसपास में था, जो कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं। ये है सर आपका भारत और ये है सर आपका मेडागास्कर आइलैंड। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन दिखाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको थोड़ा सा अगर हम और क्लियरली देखें, ये है सर आपका मेडागास्कर आइलैंड, ये है प्रेजेंट टाइम पे इंडिया की लोकेशन। लेकिन अगर मैं यहां पर लिख दूं 130 मिलियन ईयर्स अगो, तो भारत की लोकेशन सर यहां कहीं पे थी। मानते हो इस बात को? Yes. Yes, sir. आप सुनना ध्यान से, आप सुनना ध्यान से। मेडागास्कर आइलैंड के आसपास थी। मेडागास्कर आइलैंड में सर आपको क्या देखने को मिलता है? हॉटस्पॉट वॉल्केनो। समझाता हूं ये क्या होता है, सुनना ध्यान से। क्या देखने को मिलता है सर? हॉटस्पॉट वॉल्केनो। याद रखना, इस हॉटस्पॉट का नाम क्या था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। क्या नाम था? Reunion hotspot. रीयूनियन हॉटस्पॉट। क्या नाम था सर? Reunion hotspot. रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। तो हॉटस्पॉट वॉल्केनो क्या होता है? ध्यान से सुनना भैया। हॉटस्पॉट वॉल्केनो एक ऐसा वॉल्केनो होता है जिसका जो लावा होता है वो कहां से आता है? कोर से आता है। नाउ सर व्हाट इज कोर? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक जब आप स्टडी करते हैं तो उसमें सर आप अर्थ की 3 लेयर्स को पढ़ते हैं। पहला होता है सर आपका क्रस्ट, दूसरा होता है सर आपका मेंटल, एंड तीसरा होता है सर आपका कोर। क्रस्ट, मेंटल, कोर। जब मैं कोर की बात कर रहा हूं सर, तो यानी कि मैं पहुंच गया हूं लगभग पृथ्वी के 6400 किलोमीटर अंदर। जब सर मैं कोर की बात कर रहा हूं तो मैं पहुंच गया हूं पृथ्वी के 6400 किलोमीटर अंदर, ठीक है। नॉर्मली जो आपका लावा होता है वो यहां कहीं से आता है, लगभग 700 किलोमीटर के आसपास से। लेकिन जो आपका हॉटस्पॉट वॉल्केनो होता है सर, उसका लावा आता है कोर से, यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर अंदर से। और ये लावा इस पूरी की पूरी क्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये लावा सर पूरी की पूरी क्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो क्या ये रीयूनियन हॉटस्पॉट का कंसेप्ट आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इट इज हॉटस्पॉट वॉल्केनो, जिसका सर लावा कहां से आ रहा है? Core से. जिसका सर लावा कहां से आ रहा है? Core. कोर से आ रहा है। एक भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसे समझ में ना आ रहा हो? एनीवन? एक भी ऐसा सिंगल बच्चा जिसे समझ में ना आ रहा हो? No, sir. No, sir. एवरीवन बताइए। Yes, sir. No, sir. No, sir. कोई भी ऐसा है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा, बिकॉज आई नो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ रखी है मैक्सिमम ने। बताइए। कर दो सर, एक बार और रिपीट करता हूँ। नितिन तेरे को भी नहीं आया समझ में? आ गया सर मेरे को तो समझ। तो ये किसने बोला रिपीट करने को? मैंने बोला सर, हर्षवर्धन। हनी राणा? अच्छा हर्षवर्धन। यस सर। रुको बच्चे, रिपीट करता हूं।
रिपीट करता हूं सर, मैं पूरा रिपीट करता हूं। नहीं सर, वोल्केनो वाला सर। वॉल्केनो वाला यस सर। सुनना ध्यान से। जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ते हो, यानी आपके अर्थ के अंदर चीजें किस तरीके से हैं। भैया रुस्तम, रुस्तम क्या कर रहे हो यार? क्या सर? बंद कर लो, माइक बंद कर लो। मत करो यार, वैसे ही ना मेरा बहुत पेशेंस टेस्ट हो रहा है आज। चलिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को स्टडी करते हैं, उसमें सर आप पृथ्वी की 3 लेयर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, पहले होती है आपकी क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। नॉर्मली जो वॉल्केनो का लावा आता है वो आपका मेंटल वाले रीजन से आता है। इसको मैं डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा फिजिकल ज्योग्राफी। मेंटल वाली रीजन से मेरा मतलब है कि लगभग 700 से 800 किलोमीटर की डेप्थ से आपका वॉल्केनो आता है, उसका जो लावा है वो आता है। लेकिन हॉटस्पॉट वॉल्केनो में क्या होता है, आपका ये जो लावा है ये सर कोर से आ रहा है। ठीक है, किससे आ रहा है? कोर से आ रहा है, यानी कि लगभग 6400 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। आप खुद इमेजिन करो, यदि आप पृथ्वी के इतने अंदर जाओगे तो क्या बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो जाएगा? बताइए, तो क्या सर बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो जाएगा? यस सर। यस सर। यदि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो जो लावा आएगा उसका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होगा। यस सर। सर ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये पूरी की पूरी क्रस्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर है? यस सर। बताइए सर, इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। अब मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं, उसको पहले ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। लिखने का मैं पूरा टाइम दूंगा, उसके लिए घबराना मत। क्लास 1:30, 2, 2:30, 3 बजे तक चल सकती है। ठीक है, चलिए सर, हॉटस्पॉट वॉल्केनो आपको क्लियर है? इस हॉटस्पॉट का आप मुझे नाम बता सकते हैं? Reunion hotspot. रीयूनियन हॉटस्पॉट। Reunion hotspot. रीयूनियन हॉटस्पॉट किस टाइम पीरियड की सर मैं बात कर रहा हूं? Late Cretaceous period। ये टाइम पीरियड कौन सा है सर? लेट क्रिटेशियस। जिसे ना समझ में आए वो उसको भी याद कर सकता है। इंडिया की लोकेशन कहां थी? माडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड के आसपास। मेडागास्कर आइलैंड में आपको क्या देखने को मिलता है? हॉटस्पॉट वॉल्केनो। उस हॉटस्पॉट वॉल्केनो का नाम क्या है? Reunion। वो भैया हॉटस्पॉट वॉल्केनो कहां से लावा लेके आता है? कोर से लेके आता है। इतना क्लियर है? Yes इतना sir. क्लियर है? चलिए, अब सुनना ध्यान से। मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूं। जब इंडिया रीयूनियन हॉटस्पॉट यानी कि सर मैं बात कर रहा हूं मेडागास्कर आइलैंड की, मेडागास्कर आइलैंड की। ध्यान से सुनना। जब भैया आपका इंडिया मेडागास्कर आइलैंड के आसपास था, किसके आसपास था? मेडागास्कर आइलैंड के आसपास था, तब भैया आपका ये रीयूनियन हॉटस्पॉट, इसमें क्या होती है सर? मूवमेंट होती है। सर जब मूवमेंट होती है तो ये रीयूनियन हॉटस्पॉट आपका क्या हो जाता है? इरप्ट हो जाता है। इरप्ट होने का मतलब है बाहर निकलना, उत्तेजित होना। ठीक है, यानी कि दिस इज योर फॉर एग्जाम्पल मेडागास्कर आइलैंड, और ये है सर आपका भारत। बात कर रहा हूं मैं लगभग 130 मिलियन ईयर्स अगो की।
ठीक है, इतना क्लियर है? सुनना, क्या होता है, वी यूनियन हॉटस्पॉट में होती है मूवमेंट, उसमें होता है सर इरप्शन। क्या होता है सर? इरप्शन। इरप्शन होने की वजह से भैया ये पूरा का पूरा लावा कुछ इस तरीके से फैलने लगता है, कुछ इस तरीके से फैलने लगता है। तो क्या हो रहा है सर? भैया इरप्शन हुआ, इरप्शन होने के बाद उसका जो लावा था वो भैया स्प्रेड हो गया एट सम पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, लावा क्या हो गया सर? स्प्रेड हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये जो आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट होता है या फिर हॉटस्पॉट वॉल्केनो होता है, इसमें किस प्रकार का लावा होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है उन्हें पता चल गया होगा। Yes, sir. सर ये लावा फैल रहा है, फैलने वाला नेचर किसमें होता है? Basic में. बेसिक लावा में। किसमें होता है? बेसिक। तो सर हॉटस्पॉट वोल्केनो का जो लावा होता है वो किस प्रकार का होता है? बेसिक लावा। भैया दो प्रकार के आपके लावा होते हैं, एक होता है एसिडिक, एक होता है बेसिक। अभी के लिए इतना याद रखो, हॉटस्पॉट वोल्केनो में जो लावा था वो बेसिक था और बेसिक लावा फैलता है। क्या करता है सर? क्या करता है सर? फैलता है, स्प्रेड होता है। स्प्रेड होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखो बिकॉज इसका ना कंसेप्ट फिजिकल ज्योग्राफी में है। आपको पहले फिजिकल ज्योग्राफी करानी थी बट उसमें टाइम ज्यादा जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स फिर दिक्कत कर देते। खैर कोई बात नहीं। तो सर बेसिक लावा आपका क्या हो गया? स्प्रेड हो गया। उसके बाद सर इस पार्ट की शिफ्टिंग होती है ऊपर के साइड। ये दिख रहा है, यहां से भारत आपका शिफ्ट होके जाता है यहां पे। ठीक है, मुझे बताओ क्या इस दौरान काफी ज्यादा टाइम लगा होगा? जब इस पार्ट की शिफ्टिंग हुई है, जब इस पार्ट की शिफ्टिंग हुई है तो क्या उसमें काफी ज्यादा टाइम लगा होगा? यस सर। इतने टाइम में क्या सर ये लावा कूल डाउन हो गया होगा? यस सर। यस सर। क्या हो गया सर? कूल डाउन। कूल डाउन हो गया होगा। लावा था कैसा ये? Basic. बेसिक लावा। अगर मैं इसका आपसे कनेक्शन पूछूं रॉक से, बता सकता है कोई? यस सर। बताइए। ऐसा कलर काफी है। कलर डार्क होगा, रीजन बीइंग सोर्स इसका क्या है सर? बसाल्टिक रॉक। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है सर? बसाल्टिक रॉक। बसाल्टिक रॉक सर जनरली किस कलर का होता है? बताइए। ब्लैक कलर। जनरली सर वो ब्लैक कलर का होता है। भैया लावा वगैरह आपका क्या हो गया? क्या हो गया सर? ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा हो गया। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां से भैया जो आपका हॉटस्पॉट वोल्केनो इरप्ट हुआ था, क्या वो एक बाढ़ की तरह बह रहा है, फ्लड की तरह बह रहा है? यस सर। इसी को ना भैया फ्लड बसाल्ट भी कह देते हो। क्या कह देते हो? क्या कह देते हो सर? फ्लड बसाल्ट। फ्लड बसाल्ट भी कह देते हो, जिससे सर आपकी ब्लैक सॉयल का फॉर्मेशन होता है। तो मुझे एक चीज ये बताओ, जिस भी एरिया में
जिस भी एरिया में सर ये बेसिक लावा गया होगा, क्या वहां पर चांसेस है कि आपको ब्लैक सॉयल ही देखने को मिले? जी सर। बताइए, क्या सर चांसेस है कि वहां पर आपको ब्लैक सॉयल ही देखने को मिले? यस सर। आप सुनना ध्यान से। अब सर आप इंडिया को इमेजिन करो। दिस इज योर मेडागास्कर आइलैंड। ये सर उस टाइम का भारत 130 मिलियन ईयर्स अगो। ये सर इस टाइम का भारत 'ये सर आपका रियूनियन हॉटस्पॉट फैल रहा है। आई मीन उससे जो वॉल्केनो आया है वो फैल रहा है। शिफ्टिंग हुई सर। क्या तुम इस एरिया को इमेजिन कर पा रहे हो? यस सर। क्या सर आप इस एरिया को इमेजिन कर पा रहे हैं? यस सर। कोस्टल। ये कौन सा वाला इलाका है? महाराष्ट्र, कर्नाटक। इसको बच्चे हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। पठार क्या आप प्लेट्यू तो नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, लेकिन हाँ, इसको बच्चे हम क्या कहते हैं? डेक्कन ट्रैप। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस इलाके में आपको सॉयल कौन सी देखने को मिलेगी? ब्लैक। ब्लैक सॉइल। रॉक कौन सा देखने को मिलेगा? बासाल्टिक रॉक। बासाल्टिक रॉक। ये और आपको यहां पर लावा कौन सा देखने को मिलेगा? बेसिक। क्या तुम्हें डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन समझ में आया? यस सर। नहीं आया। इसीलिए सर इसको मैं वापस से एक बार रिपीट करूंगा। जिन्होंने मिस कर दिया सुन लेना, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। यहां से रिपीट कर दे। ओके सर। चलो, आखिरी मौका आप सभी के पास, जो दिन में तारे गिन रहे थे वो एक बार दोबारा देख ले। सर मैं बात कर रहा हूं लेट क्रिटेशियस पीरियड की। उस टाइम पर इंडिया की जो लोकेशन थी वो थी मेडागास्कर आइलैंड के आसपास। ठीक है, कहां पर थी सर? मेडागास्कर आइलैंड के आसपास। मेडागास्कर आइलैंड में बच्चे आपको हॉटस्पॉट वॉल्केनो देखने को मिलता है, जिसका लावा कोर से आता है। हॉटस्पॉट वॉल्केनो का नाम क्या था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। क्या नाम था? रीयूनियन हॉटस्पॉट। भैया जब इंडिया इस रीयूनियन हॉटस्पॉट यानी कि ये मेडागास्कर आइलैंड के आसपास में था, तब इस रीयूनियन हॉटस्पॉट में होती है मूवमेंट। क्या होती है? मूवमेंट। यदि भैया मूवमेंट होगी तो लावा आपका बाहर आएगा। लावा बाहर आता है सर। जब बेसिकली आपका लावा बाहर आता है तो ये कुछ इंडिया के हिस्से में भी आके फैलता है। ठीक है सर, ये किस प्रकार का लावा था? क्योंकि ये फैल रहा है तो ये किस प्रकार का लावा था? बेसिक लावा। ठीक है, किस प्रकार का लावा था? बेसिक लावा। जनरली सर बेसिक लावा में आपको बसाल्टिक रॉक देखने को मिलती है, जो कि ब्लैक कलर की होती है। किस कलर की होती है सर? ब्लैक कलर की होती है। इसी ब्लैक कलर की वजह से सर आपको ब्लैक सॉयल देखने को मिलती है, क्योंकि सर ये लावा फैल रहा है एंड इसका संबंध बसाल्टिक रॉक से है। इसीलिए बच्चे हम इसको फ्लड बसाल्ट भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फ्लड बसाल्ट भी बच्चे हम इसको नाम देते हैं। ठीक है, अभी के टाइम पे सर अगर हम देखें तो जिस एरिया में ये पूरा का पूरा फैल के आया था, उस एरिया को बच्चे हम क्या नाम देते हैं? डेक्कन ट्रैप नाम देते हैं। तो डेक्कन ट्रैप में आपको सॉयल कैसे देखने को मिलेगी? कौन सा रॉक देखने को मिलेगा? और लावा कैसा देखने को मिलेगा? बता सकते हो? सॉयल ब्लैक होगी सर, रॉक बसाल्टिक होगी और लावा आपका बेसिक होगा। अभी के लिए सिर्फ इतना अपनी बुद्धि में बैठाने की कोशिश करो। मुझे पता है बहुत सारे डाउट हैं। सर ये जो है ये शिफ्टिंग यहीं पर क्यों हुई सर? यहां क्यों नहीं हो गई? सर ये मेडागास्कर आइलैंड यहीं पर क्यों आया, यहां पर क्यों नहीं गया?
है ना सर? ये मूवमेंट हो क्यों रही है बच्चे? इसका कॉन्सेप्ट ही फिजिकल ज्योग्राफी में आता है, ठीक है? इसका कॉन्सेप्ट ही फिजिकल ज्योग्राफी में आता है। ये अपने आप में 3 से 4 घंटे का टॉपिक है, ठीक है? हाँ अमन रोशन, कुछ घुस रहा बुद्धि में? हाँ सर घुस रहा है। अगर फिजिकल ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, मैंने आपको कुछ बेसिक बता दिया। एटलीस्ट आपको ये कोर, क्रस्ट, मेंटल तो पता है कि सर जैसे हम पृथ्वी में जब घुसते हैं तो पहले क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा। कर ले भाई, ले लो 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 ले हो, पहले नोट डाउन कर लो, मैं बाद में पढ़ाता हूं। करो करो करो, पहले नोट डाउन ही कर लो। पहले ना भैया तुम नोट डाउन ही कर लो, लियो करो, नोट डाउन करो, बैठा हूं, कर लो। नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन कहीं बाहर में। कोई नहीं, तुम करो, नोट करो। अमन रोशन, सर आप पहले पढ़ा दो सर, फिर नहीं नहीं ऐसे बैठा रहे, बैठे ऐसे ऐसे चल रहा है, बढ़िया समझ में तो आ रही रहा। सर आप पढ़ा दो। हाँ भाई पढ़ा लो पहले, जी सर। फिर कर लेना नोट डाउन। हाँ सर। तो मैं आपको क्या बता रहा था, ये देखो मेरी वीडियो अंधेरे में। हाँ जी, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इंडिया 130 मिलियन ईयर्स अगो, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में ये थोड़ा कम बैठेगा, क्योंकि ये आपने कहीं और पढ़ा नहीं, कहीं और आपको ये पढ़ाया नहीं जाएगा, है ना? मैं पढ़ा रहा हूं, कृपया इसको वापस से एक बार बता रहा हूं, दिमाग में बैठा लो। जितने भी डाउट हैं सबके सब फिजिकल ज्योग्राफी में क्लियर हो जाएंगे, ये मूवमेंट वगैरह से रिलेटेड, ठीक है? अब एक बार वापस बता रहा हूं, इस डाउट को प्लीज बैठा लेना अपने दिमाग, ठीक है? इमेजिन करो 130 मिलियन ईयर्स अगो, लेट क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया जो था वो अराउंड मेडागास्कर आइलैंड के आसपास में। मेडागास्कर आइलैंड कहां पे है सर? देखना, ये इंडिया है, ठीक है? अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ये इंडिया है, ये अफ्रीका है, बीच में तुम्हें इस वाले रीजन में देखने को मिलेगा मेडागास्कर आइलैंड। मैप में देखना चाहते हो देख सकते हो। ये जो रेड कलर का सीन चल रहा है ना, इसी को बच्चे आप कहते हो मेडागास्कर आइलैंड। जिन्हें आंखों की समस्या है वो इस तरीके से देख सकते हैं। अभी दिखाई दे रहा है? हाँ जी, अभी दिखाई दे रहा है सर? यस सर। ओके, यस सर। हाँ जी, चलिए। तो मैं आपको यह बता रहा था कि सर 130 मिलियन ईयर्स अगो, लेट क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया वॉज नियर टू मेडागास्कर आइलैंड। मेडागास्कर आइलैंड में तुम्हें हॉटस्पॉट वोल्केनो देखने को मिलता है। उस हॉटस्पॉट वोल्केनो का नाम क्या है सर? एनीवन? रियूनियन हॉटस्पॉट। सर व्हाट इज हॉटस्पॉट वोल्केनो? जो बेसिकली अपना लावा कहां से लेके आता है? कोर से लेके आता है। यदि आपको क्रस्ट, मेंटल, कोर ना इमेजिन हो पा रहा हो तो सिर्फ इतना इमेजिन करो कि सर कोर मतलब मैं बात कर रहा हूं लगभग 6000 किलोमीटर अंदर की। इतनी गहराई से यदि कोई लावा आएगा तो उसमें गर्मी भी बहुत ज्यादा होगी, हीट भी बहुत ज्यादा होगी। तो सर वो जो हीट है ना, वो पूरे के पूरे क्रस्ट को क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये मेंटल को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय कर रही? आया? मेंटल को भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए फिर तो। सुनना ध्यान से भैया, मेंटल से तो ये बाहर आ रही है और क्रस्ट में सर ये आके फैल रही, तो जहां पर फैलेगी वही तो डिस्ट्रॉय करेगी। जहां पर फैलेगी वहीं पर तो डिस्ट्रॉय करेगी, राइट? ठीक है, अब सुनना भैया, ये जो आपका रीयूनियन हॉटस्पॉट था ना, यहां पर क्या होती है? मूवमेंट होती है थोड़ी बहुत, अंदर अंदर हलचल होती है, और इसमें होता है सर इरप्शन। अब सर जब इसमें इरप्शन होता है तो जो आपका लावा है वो इंडिया के कुछ हिस्से में स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, किस हिस्से में स्प्रेड होगा? मुझे एक चीज ये बताओ, फॉर एग्जाम्पल यहां से आपका लावा आ रहा है और ये आपका भारत है, तो यहां कहीं स्प्रेड हो जाएगा क्या? यहां कहीं फैल जाएगा क्या? आंसर एक नो। सर यहीं पे तो फैलेगा, यहीं पर तो स्प्रेड होगा। वही हुआ सर,
यहां पर पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका हॉटस्पॉट वोल्केनो का लावा स्प्रेड हो गया। उसके बाद भी सर इंडिया की मूवमेंट हुई है। इस मूवमेंट में, इस शिफ्टिंग में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। उसमें सर आपका ये जो लावा है ये कूल डाउन हो गया। उसमें सर आपका ये जो लावा है ये क्या हो गया, कूल डाउन हो गया, राइट। आप सुनना ध्यान से, क्योंकि ये लावा फैल रहा है। फैलने वाला नेचर किस लावा का होता है? फैलने वाला नेचर किस लावा का होता है? बेसिक लावा का होता है। दो टाइप के आपके लावा होते हैं, एसिडिक लावा एंड बेसिक लावा। ठीक है सर, बेसिक लावा इतना फैलता क्यों है? बिकॉज इसमें सिलिका का अमाउंट कम होता है, एसिडिक में सिलिका का अमाउंट ज्यादा होता है। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना, प्लीज इसमें मत घुसना, ही अपने आप में अलग टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो सर बेसिक लावा बहुत ज्यादा फैल रहा है, फ्लड की तरह फैल रहा है। अच्छा, बेसिक लावा में उसका कलर थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का होता है। रीजन बीइंग उसमें हमें किस प्रकार की रॉक देखने को मिलती है? बसाल्टिक रॉक देखने को मिलती है। किस प्रकार की रॉक बच्चे हमें देखने को मिलती है? बसाल्टिक रॉक सर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि सर हमें बसाल्टिक रॉक देखने को मिल रही है, ये थोड़ा फ्लड जैसा फैल भी रहा है, तो इसको बच्चे हम फ्लड बसाल्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर? फ्लड बसाल्ट नाम देते हैं। इतना क्लियर है? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए कि सर इंडिया जो है ना, ये शिफ्ट होकर यहां से पहुंच गया यहां, और इसमें सर हजारों साल लगे। इसमें ना सर हजारों साल लगे। इंडिया भैया प्रॉपर हो गया शिफ्ट, लेकिन ये जो आपका लावा फैला था, ये कूल डाउन हुआ, क्या ये इसी वाले हिस्से में हुआ था? यस सर। सर इस हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? डेक्कन प्लेटूस, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप। क्या नाम देते हैं सर? डेक्कन ट्रैप। क्लियर है? डेक्कन ट्रैप की सॉयल किस कलर की होगी सर? किस प्रकार की सॉयल होगी सर? ब्लैक सॉयल। रॉक कौन से प्रकार का होगा सर? बसाल्टिक रॉक। लावा कैसा होगा सर? एसिडिक या बेसिक? याद रखना, फैल रहा है, कौन सा लावा फैलेगा? बेसिक लावा फैलेगा। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, अब प्रभु ही आएंगे आपको समझाने। उम्मीद मैं ये कर रहा हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हो। यस सर। तो टीप लो, चलो मैं ही नोट्स बनवा देता हूं, तुम पूरा टीपने बैठोगे तो टाइम ही लग जाएगा। चलिए सर, इसके बना लीजिए आप नोट्स। जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवा रहा हूं वैसे वैसे बना लेना, ठीक है। चलिए, सबसे पहले भैया आपके दिमाग में होना चाहिए टाइम पीरियड, दैट इज 130 million years ago. late Cretaceous period, that is late Cretaceous period, ठीक है। ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लेना कि मैं बात कर रहा हूं लगभग 130 मिलियन ईयर्स अगो की। ऑलराइट? Yes sir. इंडिया की इस टाइम पे लोकेशन क्या थी? ध्यान से देखो नोट्स कैसे बनाने हैं, पूरा मत टिप लेना, नहीं तो पता चले 100 पन्ने के नोट्स बना के रखे तुमने, एग्जाम टाइम में रिवाइज ही नहीं होता। इंडिया की लोकेशन क्या थी सर? किस आइलैंड के पास में? Close to Madagascar Islands. किस आइलैंड के पास में? Madagascar Island. मेडागास्कर। मेडागास्कर आइलैंड में तुम्हें कौन सा हॉटस्पॉट देखने को मिलता है? Reunion hotspot. रीयूनियन हॉटस्पॉट। क्या देखने को मिलता है सर? रीयूनियन हॉटस्पॉट। नीचे ऐसे लिख लेना कि सर हॉटस्पॉट वोल्केनो क्या होता है? जिसका जो लावा है वो कहां से है? जिसका सर जो लावा है वो कहां से है? कोर से। कोर से है। इसको ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में, यहां लगा लेना स्टार। एक सेकेंड रुकना दो।
ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. लावा कहां से आता है सर? कोर से। कहां से आता है? कोर से। Course से। आप सुनना, एक सेकंड। हाँ जी सर, उसके बाद क्या होता है? इस हॉटस्पॉट वोल्केनो में सर आपको क्या देखने को मिलती है? मूवमेंट। मूवमेंट की वजह से क्या होता है सर? क्या होता है सर? इरप्शन। ठीक है, यहां पर आप बना लो एक डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाना है सुन लो। ऐसे बना लो भैया मेडागास्कर आइलैंड, और ऐसे बना लो इंडिया। ऊपर टाइम पीरियड लिख लेना, इट इज नियर अबाउट 130 मिलियन ईयर्स अगो। सर इसके बाद क्या होता है? इरप्शन के बाद कुछ इस प्रकार से भैया आपका लावा फैलने लगता है। ऐसे लिख दो, लावा क्या हो रहा है सर? स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब सर लावा स्प्रेड हो रहा है तो किस प्रकार का लावा होगा? किस प्रकार का लावा होगा सर? Basic. बेसिक लावा। ठीक है सर, ये फ्लड की तरह सिस्टम चल रहा है। उससे भी पहले सर बेसिक लावा में हमें कौन सी रॉक देखने को मिलती है? Basaltic rock. Basaltic. कौन सी रॉक देखने को मिलती है सर? Basaltic. बासाल्टिक रॉक। सर इसका कलर क्या होता है? Black color. ब्लैक कलर। सर इसी ब्लैक कलर की वजह से आपको जो सॉयल, ब्लैक सॉयल देखने को मिलती है, वो इसी रीजन के आसपास देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लैक सॉयल हो गया, और इसी भैया बेसिक लावा को आप क्या कह देते हो? फ्लड बसाल्ट। या इसको ऐसे लिख लो, इसी बसाल्टिक रॉक से जो भैया लावा वगैरह निकल रहा है उसको आप क्या कह देते हो? फ्लड बसाल्ट। क्या कह देते हो? फ्लड बसाल्ट। और उसके बाद ऐसे एक डायग्राम बना लेना, करंट सिचुएशन। ठीक है, उसमें ऐसे बना लेना इंडिया का मैप, और ये पूरी स्प्रेडिंग ऐसे दिखा के, ये पूरी सर स्प्रेडिंग ऐसे दिखा के लिख देना, हैप्पी बर्थडे टू डेक्कन ट्रैप। हैप्पी बर्थडे टू डेक्कन ट्रैप। सॉयल कौन सी? Black color. सॉइल। इतना टीपो तो फिर आगे बढ़े। देखो इतना जल्दी। फिर हो गया। हो गया सर, 2 मिनट रुको सर। हाँ हाँ, रुको रुको, अरे तुम आराम से लिखो, क्योंकि मेरे पास है टाइम, मैं तो जी भर के पढ़ाऊंगा आज। हाँ भाई, रिकॉर्डिंग। यदि तुमने इसके बाद ये बोला कि सर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, मैं ले लूंगा संन्यास। ठीक है, दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। उससे पहले मुझे हर एक बच्चा ये बताए, क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई है? यस सर। Yes, sir. यस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Why not? एवरीवन, क्या ये कहानी सबको समझ में आ गई है? Yes, sir. एवरीवन, आवाज तेज। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सर क्या भाई, हन्नी राणा? यस सर। नहीं समझ, आओगे सर, पूछो सर। समझाओ, समझाइए। पूछो सर, क्या सुनता हूँ। ये क्रिटेशियस पीरियड से लेकर हैप्पी बर्थडे टू डेक्कन ट्रैप तक समझाइए। लेट जो क्रिटेशियस पीरियड था वो था 130 मिलियन अगो ईयर अगो, एंड इसमें हमारा था सर इंडिया जो था मेडागास्कर आइलैंड के पास था,
एंड जो मिडकास्का आइलैंड था उसमें सर एक वोल्केनो था, हॉटस्पॉट, जिसका नाम था यूनियन हॉटस्पॉट। एंड यूनियन हॉटस्पॉट्स में जो लावा कोर्स आता है उसे, जो हॉटस्पॉट्स में जो लावा आता है वो कोर से आता है सर, जो कि ऑलमोस्ट 6000 किलोमीटर के अंदर आता है। जो कोर से जो लावा आता है वो क्रस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है सर। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट से होती है सर इरप्शन, एंड इरप्शन से लावा स्प्रेड हुआ था 130 मिलियन ईयर अगो ही। एंड जो लावा स्प्रेड हुआ था वो सर, जो लावा स्प्रेड होता है वो बेसिक होता है सर। एंड बेसिक, और जो ड्रिफ्टिंग हो रही थी उसके बाद काफ़ी वो हुआ। उसके बाद बेसिक लावा था, कूल डाउन के बाद वो ब्लैक, उसकी जो सोइल होती है ब्लैक होती है, एंड जो रॉक से निकल के आता है वो ब्लास्टिक, एंड जो स्प्रेड होता है जो लावा उसको हम फ्लड ऑफ प्लास्टिक भी बोल सकते हैं सर। करंट जो बसाल्टिक लिखा है, बसाल्टिक, बसाल्टिक कोई नहीं, चलो बहुत अच्छे, गुड। एंड जो करंट है उसको, जो करंट जहाँ पे लावा स्प्रेड हुआ था उसको डेकन ट्रैप बोला जाता है। नहीं, बहुत अच्छे। मुझे बताइए सर, क्या आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। एवरीवन, यस सर। क्या सर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। हेडिंग डालिए सर, हॉलैंड क्लासिफिकेशन। उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। उससे पहले एक सवाल का जवाब दो। ये क्या लिखा है सर? Yes. ये क्या लिखा है सर? आर्कियन रॉक। डेक्कन ट्रैप। ये क्या लिखा है सर? डेक्कन ट्रैप। इधर मैं लिख देता हूं सर, हिमालयस। मुझे बताओ सबसे पहले किसका फॉर्मेशन हुआ? आर्कियन रॉक। उसके बाद Yes. उसके बाद हिमालयन Second track. हाँ, हिमालय। हिमालय, तुम्हें समझ बैठ रही है? उसके बाद डेक्कन ट्रैप, उसके बाद हिमालय। क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर लेंगे? यस सर। यदि पैंजिया स्प्लिट को मैं रिप्लेस कर दूं गोंडवाना कोल से, तो क्या इस पर कोई डिफरेंस पड़ेगा? Yes, sir. कोई असर पड़ेगा? नो सर। नो सर। बताइए। नो सर। No, sir. नहीं पड़ेगा? नो सर। गुड। अब सुनना ध्यान से। हॉलैंड नाम के एक इंसान थे जिन्होंने हमारा सिलेबस पढ़ा दिया। हॉलैंड साहब ने क्या किया था, सुनना ध्यान से। इन्होंने भैया किया क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है। क्लासिफिकेशन कैसे किया?
इंडिया के लिए डिजाइन की सर इन्होंने GTS, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ रॉक सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ रॉक सिस्टम, इसको समझो। हॉलैंड नाम के एक इंसान थे, ठीक है, ये जो अभी आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा, ये एज अ होल था, ये कॉमन था। स्पेसिफिकली उन्होंने इंडिया के लिए रॉक सिस्टम के बेसिस पर एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सेट किया। यानी जिस टाइम इंडिया में जिस प्रकार से रॉक पाए जाते थे, उसके बेसिस पर उन्होंने इंडिया की जियोलॉजिकल टाइम स्केल को सेट किया। इसको पढ़ने से पहले मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हें हेडियन ईऑन से लेकर हैप्पी बर्थडे टू डेक्कन ट्रैप के बीच की कहानी क्लियर है? Yes, sir. एक बार हम करते हैं पूरा, देखना दिमाग में बैठाना कैसे है ना। सर हमने स्टार्ट किया था एक स्केल से, स्केल का नाम था सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जिसमें सर हमने क्या किया था, डिफरेंट टाइम पीरियड्स की क्या रखी थी, यूनिट रखी। ठीक है सर, यूनिट में हमने सबसे पहले पढ़ा इयॉन, उसके बाद सर हमने पढ़ा एरा, एरा के बाद सर हमने पढ़ा पीरियड, पीरियड के बाद सर हमने पढ़ा एपॉक, एपॉक के बाद सर हमने क्या पढ़ा, एज। सर हमने ये भी पढ़ा कि इयॉन डिवाइड होता है एरा में, एरा डिवाइड होता है पीरियड में, पीरियड डिवाइड होता है एपॉक में, एपॉक डिवाइड होता है एज में। आई समझ, क्लियर हुआ? सर इयॉन में हमने 4 पार्ट्स पढ़े, हेडियन इयॉन, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, आर्कियन इयॉन, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल सेल, तीसरा जल्दी, प्रेटेरोजोइक इयॉन, फॉर्मेशन ऑफ अर्ली लाइफ, पैरारोजोइक इयॉन, फॉर्मेशन ऑफ विजिबल। सर हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, पैरारोजोइक इयॉन को स्टडी करना था, जिसमें हम बेसिकली फिजिबल लाइफ के बारे में देख रहे हैं। तो सर फेरारोजोइक इयॉन को हमने डिवाइड किया 3 प्रकार के एरा में, पैलियोजोइक एरा, मीसोजोइक एरा एंड सेनोजोइक एरा। पुराना, बीच वाला, नया। सर पैलियोजोइक एरा में हमने 2 पीरियड देखे, कैम्ब्रियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड। सर कार्बोनिफेरस पीरियड में हमने एंथ्रासाइट कोल का फॉर्मेशन देखा, जो कि सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोल है। आई समझ, क्लियर हुआ? उसके बाद सर हम मीसोजोइक एरा में आते हैं, जिसमें सर हमने पैंजिया का स्प्लिट देखा। पैंजिया वो बड़ा सा लैंडमास था जो हमें आज से 225 मिलियन ईयर्स अगो पहले देखने को मिलता था। आज के टाइम पे हमें हमारे कॉन्टिनेंट्स जैसे जैसे देखने को मिल रहे हैं, वैसे पुराने समय में नहीं थे, यानी कई हजार साल पहले सर वो वैसे नहीं थे। उनमें क्या हुई है सर, ड्रिफ्टिंग हुई है, मूवमेंट हुई। चलिए, तो सर मीसोजोइक एरा में हमें पैंजिया का स्प्लिट देखने को मिला, साथ ही साथ सर हमें गोंडवाना कोल का उसमें फॉर्मेशन देखने को मिला। ऑलराइट, क्लियर है? और सुनना ध्यान से, देखो रिकॉल कैसे करते। सर मीसोजोइक के बाद ना नया वाला आएगा, मैंने पढ़ रखा है सर सेनोजोइक एरा। क्या पढ़ा है? सेनोजोइक एरा। सर उसमें ना मैंने 2 पीरियड पढ़े हैं, टर्शियरी पीरियड, फॉर्मेशन ऑफ हिमालय, क्वाटरनरी पीरियड, फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स। सर क्वाटरनरी पीरियड में भी ना सर मैंने 2 टाइप के एपॉक्स पढ़ रखे हैं, प्लेस्टोसीन एपॉक एंड होलोसीन एपॉक। सर प्लेस्टोसीन एपॉक में ना मैंने स्टोन एज पढ़ रखा है, एंड होलोसीन एपॉक में ना सर मैंने क्या पढ़ रखा है, मेघालयन एज। सर हमारी करंट एज कौन सी वाली चल रही है अभी? मेघालयन एज। कौन सी चल रही है? मेघालयन एज। ऑलराइट, फिर सर मैं धीरे धीरे आता हूं लेट क्रिटेशियस पीरियड के आसपास, यानी सर मैं बात कर रहा हूं नियर अबाउट 130 मिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है, इंडिया सर उस टाइम में कहीं ना कहीं मेडागास्कर आइलैंड के पास था, बिकॉज मेरे को पता है मूवमेंट चल रही। जिन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रखी है उन्हें पता है कि सर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वगैरह का सीन यहाँ पे चल रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्हें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि सर कॉन्टिनेंट्स की ना मूवमेंट हो रही है, ड्रिफ्टिंग हो रही है। सर क्या ये मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज है? द आंसर इज नो। सर ये धीमी है, इसीलिए सर हम वर्ड यूज कर रहे हैं ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। बड़ा सा लैंडमास, मूवमेंट हो रही है, आराम से हो रही है, ड्रिफ्ट। ऑलराइट, चलिए इतना क्लियर। इतना होने के बाद ठीक है, लेट क्रिटेशियस पीरियड में इंडिया वाज नियर टू मेडागास्कर आइलैंड। सर मेडागास्कर आइलैंड में मुझे हॉटस्पॉट वोल्केनो देखने को मिलता है, जिसका नाम है सर रियूनियन हॉटस्पॉट। सर हॉटस्पॉट वोल्केनो और नॉर्मल वोल्केनो में अंतर क्या होता है? नॉर्मल वोल्केनो का जो लावा है उसकी जो डेप्थ होती है वो नियर अबाउट 700 से लेकर 1000 किलोमीटर तक की होती है, और वही लावा इतनी सारी चीजों का डिस्ट्रक्शन कर देता है। लेकिन सर हॉटस्पॉट वोल्केनो में लावा कोर से आ रहा है, एकदम
पृथ्वी गहराई से आ रहा है नियर अबाउट 6000 से लेकर 6400 किलोमीटर अंदर से आ रहा है। सर ये लावा आके क्रस्ट में फैल जाता है, पूरी की पूरी क्रस्ट को ऊपर वाली लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑलराइट सर, समझ में आ गया। इसी प्रकार से जब इंडिया मेडागास्कर आइलैंड के आसपास था तो रीयूनियन हॉटस्पॉट में होती है मूवमेंट की वजह से सर उसमें होता है इरप्शन की वजह से वो जो पूरा का पूरा लावा था वो इंडिया के भी कुछ हिस्से में फैल गया, बिकॉज इंडिया मेडागास्कर के आसपास ही था। ऑलराइट सर, समझ में आ गया। उसके बाद जब इंडिया ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इसमें कई हजार साल का समय लगा, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं कि सर ये स्लो मूवमेंट थी। समय लगा तो लावा ठंडा हो गया, ठंडा हुआ तो कठोर हो गया, कठोर हो गया तो चट्टान बनाई तो उसी चट्टान को आज हम क्या कहते हैं सर, डेक्कन ट्रैप। उसके आसपास जो सॉइल मिलती है ब्लैक सॉइल। अच्छा, लेकिन सर ये ब्लैक सॉइल वगैरह क्यों, ये मतलब लावा का कलर ब्लैक ही क्यों था? बिकॉज भैया लावा में आपको बसाल्टिक रॉक देखने को मिलती। लावा है क्या? जो आपके रॉक्स पिघल चुके हैं वही लावा है, राइट? जो आपके रॉक्स पिघल चुके हैं, जो पृथ्वी के अंदर से पिघल के आ रहे थे, वही लावा है। तो भैया उसमें आपको बसाल्टिक रॉक देखने को मिलती है। क्योंकि सर लावा बिल्कुल एकदम ना बाढ़ की तरफ फैल रहा था, तो सर हमने नाम दे दिया फ्लड। रॉक का नाम क्या था? बसाल्टिक, तो वहां से नाम आ गया बसाल्ट, फ्लड बसाल्ट। ओके सर, क्लियर है। लावा फैल रहा है, लावा कौन सा फैलता है सर? बेसिक लावा। यानी सर डेक्कन ट्रैप में मेरे को ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी? जी हाँ। सर बसाल्टिक रॉक देखने को मिलेगा? जी हाँ। सर क्या बेसिक लावा देखने को मिलेगा? जी हाँ। हो गया रिविजन। जिस दिन इस तरीके से तुमने अपने दिमाग में बैठा लिया, देखिए ना, मेरी आंखें बनती सर। यस सर। जिस तरीके से मैंने बोला, अगर इस तरीके से आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि तुम आंख बंद करके किसी को भी पूरा सिनेरियो समझा पा रहे, भाई कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकता पेपर क्लियर करने से। ठीक है, डन। सर आपको कैसे याद हो गया? एक आपके दिमाग में ये भी डाउट आ रहा होगा, पूछ लो। हाँ पूछ लो, ये जो आप पढ़ रहे हो ना, आपके सामने ये मैंने आपकी नजर में इसको पहली बार लिखा है, मेरी नजर में इसको शायद मैं 10वीं बार लिख रहा हूं। दिमाग को छोड़ो, मेरे हाथ को याद है। ठीक है, दिमाग को छोड़ो, मेरे हाथ को याद है। दिमाग में ना गाना बजता रहेगा, उसके बाद भी हाथ चलता रहेगा। हॉलैंड क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए। चलिए स्टार्ट करें सर, हॉलैंड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करें। चलिए हॉलैंड क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। आप कुछ लोग थे जब मैं ये पूरा का पूरा आपको पढ़ा रहा था, बैठे हैं सर, बोल भी रहे हैं, कुछ बढ़िया चल रहा है, पढ़ा तो बढ़िया रहे, टाइम हो गया, तब तक छोड़ेंगे। तो जितने ऐसे हैं वो जा सकते हैं, क्योंकि क्लास तो लंबी चलेगी। ठीक है, चलिए सर हॉलैंड क्लासिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यस सर। इसमें ना सबसे पहले मैं आपको नेमिंग्स लिखवा रहा हूं, नेमिंग्स के बाद मैं आपको इसकी डिटेलिंग करवा दूंगा। ठीक है, ऑलराइट? यस सर। यस सर। अब कुछ समय के लिए मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। चलिए स्टार्ट करें सर हॉलैंड क्लासिफिकेशन। यस सर। हॉलैंड क्लासिफिकेशन में आप बेसिकली क्या पढ़ते हो? इंडिया का जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑन द बेसिस ऑफ रॉक सिस्टम। बेसिकली सर आप इंडिया के रॉक सिस्टम को पढ़ते हो, उससे आप कनेक्ट करते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। ठीक है? ओके सर। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। भैया सबसे पहले आपका आएगा विच रॉक सिस्टम? आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम। आर्कियन रॉक सिस्टम। विच रॉक सिस्टम? आर्कियन रॉक सिस्टम। The Archean rock system. The Archean रॉक सिस्टम। rock system. इसको सुनना ध्यान से, ठीक है?
इसको सुनना ध्यान से भैया। आर्कियन रॉक सिस्टम में आपको जो पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं, ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना भैया। इसमें सबसे पहले तो आएगी आपकी आर्कियन रॉक्स। कौन से रॉक्स? आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स। कौन सी रॉक्स? आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स। आर्कियन रॉक्स। इसमें जो आपका दूसरा आएगा दैट इज थारवाड़। दैट इज थारवाड़। जब मैं सर आर्कियन रॉक्स की बात कर रहा हूं तो याद रखना मैं बात कर रहा हूं लगभग 4000 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो आपका आर्कियन रॉक सिस्टम वाला टाइम पीरियड है, क्या कोई बच्चा मुझे इसका वो बता सकता है? एनीवन? आर्कियन एरा, आर्कियन इयॉन। आर्कियन इयॉन। तो इसका टाइम पीरियड मैं क्या लिखूं फिर? 4000 4000 से 2525 और 4000 से 2500 ये आप लिखेंगे अपनी कॉपी में। यस। अभी के अभी लिखिए 4000 से 2500, ठीक है, 4000 से 2500 मिलियन ईयर से। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। एक तो भैया इसमें आ गया आर्कियन। इसके बाद इसमें जो थोड़े से पुराने हो गए, यानी मैं बात कर रहा हूं लगभग 2500 से लेकर 1800 मिलियन ईयर्स अगो थी। इनको भैया आपने क्या नाम दिया? इनको सर आपने नाम दिया थारवाड़। क्या नाम दिया सर? थारवाड़। अब समझते क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता। पहले मैं तुम्हें थारवाड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं। ये दिख रहा है? यस सर। अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, क्या ये जो रॉक्स हैं ये आपको थोड़ा सा क्रिस्टल की तरह देखने को मिल रहे हैं, यानी थोड़े से नोकीले टाइप के हैं ये? यस सर। यस सर। यस सर। यदि तुम्हें इसको उठा के पटका जाए तो क्या होगा? हड्डियां टूटेंगी। ठीक है, हाँ देखो सही बोला उसने, कहानी खत्म। हड्डियां तो बाद में टूटेंगी, कहानी पहले खत्म होगी। ओके। चलिए, तो आर्कियन रॉक सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहला पॉइंट, मोस्टली क्रिस्टलाइन। मोस्टली क्रिस्टलाइन। ये मैं पूरे आर्कियन रॉक सिस्टम के लिए बता रहा हूं, अभी मैंने धारवाड़ में कदम नहीं रखा है, ठीक है? ये सर मैं पूरे आर्कियन रॉक सिस्टम के लिए बता रहा हूं। ऑल राइट? यस सर। यस ऑल सर। राइट सर। यस सर। इसमें पता है आपको एक टाइप का रॉक देखने को मिलता है, उस रॉक का नाम है प्लूटोनिक रॉक। क्या नाम है? प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक। कोई बच्चा इस रॉक के बारे में बता सकता है? हाँ जी, फिजिकल ज्योग्राफी वालों। व्हाट इज प्लूटोनिक रॉक? बस खत्म तो नहीं उसका? हाँ बताइए, बताइए। सर इग्नियस रॉक्स होती हैं और प्राइमरी रॉक। हाँ पॉइंट तो सही है, इग्नियस रॉक है सर। गुड गुड गुड। अब इसमें कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने रॉक सिस्टम भी नहीं पढ़ा होगा, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, राइट? मैग्मा के कूल डाउन पे बनता है, बिल्कुल सही। बस इतना बता दो, पृथ्वी के अंदर बनता है पृथ्वी के बाहर? अंदर, इन पृथ्वी। बहुत अच्छे। इनसाइड से इनसाइड। तो फिर ये जो है हमें यहाँ पृथ्वी के बाहर देखने कैसे मिल गया? अभी मैंने आपको बताया था कि भैया जब आपका क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उसके जो भी स्ट्रक्चर्स जो नीचे बैठे थे, जो नीचे धंसे हुए थे, वो भी तो ऊपर आएंगे। हाय जी हाँ। जब भैया आपका क्रस्ट डिस्ट्रॉय होगा तो उसके जो स्ट्रक्चर्स, जो उसमें चीजें बनी थी, जो धंसी हुई थी, उस लावा के
धक्के से वो भी तो ऊपर आएंगी सर। अब क्योंकि ये अंदर बनी है, इस वजह से इनकी मजबूती ज्यादा है। तो प्लूटोनिक रॉक का नाम आप सिर्फ याद कर लो, एक्सप्लेनेशन तो इसकी फिजिकल ज्योग्राफी में ही मिल पाएगी। चलिए, प्लूटोनिक रॉक की सर आपके लिए लोकेशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर दिक्कत उन बच्चों को होगी जिन्होंने आज तक मैप नहीं देखा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि सीरियस एनडीए की तैयारी करने से पहले एटलीस्ट अपने बेसिक्स को क्लियर करके आई, है ना? क्योंकि यहां 3 महीने के बैच में, 70 दिन के बैच में बहुत बेसिक से भी चीजें कराना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है? अब जैसे इसमें कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इग्नियस रॉक नहीं पता हो, भैया वो बेसिक है, सिलेबस में इग्नियस रॉक आपसे नहीं पूछता है, उनके टाइप्स पूछता है। ठीक है? मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि आपके पास गोल्डन चांस है, फिजिकल ज्योग्राफी बैच का एक्सेस आपको मिल रहा है, जितनी जल्दी हो सके उसके लेक्चर्स खोल के पी जाओ। पूरी ज्योग्राफी आपकी फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर टिकी हुई। चलिए खैर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिस हद तक मैं समझा सकता हूं। चलो, प्लूटोनिक रॉक की लोकेशन, एनीवन? अच्छा, कहां पर आपको इस प्रकार की रॉक्स देखने को मिलती हैं? थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। चलो, मुझे यस और नो में तुम जवाब देना। ठीक है? आप मुझे सर थोड़ा सा यस और नो में जवाब देंगे। अगर मैं आपके लिए लोकेशन लिख दूं कर्नाटका, अगर सर मैं आपके लिए लोकेशन लिख दूं आंध्रा, अगर सर मैं आपके लिए लोकेशन लिख दूं थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ वाला इलाका, एग्रीड और नॉट? बताइए। अब तुम याद करो पहली क्लास जब मैंने तुम्हें आर्कियन इॉन के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको उस टाइम क्या बताया था? तो एरिया कुछ इस इलाके में आपको क्या देखने को मिलता है? आर्कियन रॉक देखने को मिलते हैं। क्या ये वही इलाका है भैया? ये कर्नाटका हो गया, ये तुम्हारा आंध्रा वगैरह वाला इलाका हो गया, आंध्रा उड़ीसा वाला, ये अरावली हो गया, ये तुम्हारा छत्तीसगढ़ का इलाका हो गया, आई मीन ये हो गया। हाँ जी, बताइए। जिन्हें थोड़ा सा आंखों की समस्या है वो इस तरीके से देख सकते हैं। हाँ जी भैया, ये आपका आंध्रा हो गया, ये आपका कर्नाटका हो गया, ये तुम्हारा उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला इलाका, ये राजस्थान अरावली वाला इलाका दिख रहा है कुछ? यस सर। यस सर। चलिए, हाँ जी। तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं कि मोस्टली क्रिस्टलाइन टाइप ऑफ रॉक्स जो एक्चुअली में धरती के अंदर बने, लेकिन समय के साथ जमीन इरोड होती गई तो थोड़े से ऊपर आ गए, किस टाइप के सर ये रॉक है? प्लूटोनिक रॉक। किस रॉक सिस्टम में बने? आर्कियन रॉक सिस्टम में बने। किस इॉन में बने हैं? आर्कियन इॉन में बने। लोकेशन क्या है? कर्नाटका, आंध्रा, छत्तीसगढ़, अरावली के आसपास। तुमसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, अब आप बताने की स्थिति में है, यस और नो? यस सर। आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले सर, आप बताने की स्थिति में है। अब थोड़ा सा देखना धारवाड़ को भैया, इसी में जो पुराने हो गए थे ना, इसी में जो थोड़े से पुराने हो गए थे, उन्हें आपने डाला धारवाड़ की कैटेगरी, धारवाड़ की कैटेगरी में। सुनना ध्यान से, भैया ये जो धारवाड़ है ना, ये आपको स्पेसिफिकली पता है कहां कहां पे देखने को मिलता है? कर्नाटका वाली बेल्ट में, वही सेम कहानी है आंध्रा वाली बेल्ट में, आपका अरावली वाली बेल्ट में, ठीक है?
आपका सर अरावली वाली बेल्ट में, थोड़ा बहुत छत्तीसगढ़ वाली बेल्ट में। मुझे एक चीज ये बताओ, लगभग यदि मैं इस इलाके की बात करूं तो यहां पर ज्यादातर मुझे धारवाड़ रॉक सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। क्या सर ये काफी ज्यादा मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे? Yes, sir. बताइए, यस सर। क्या सर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे? एवरीवन Yes, sir. यस सर। यस सर। बताइए, कितने से हैं जो बोर हो रहे हैं? है क्या कोई ऐसा? हाँ भाई, हरलीन कौर? नो सर। नो सर। गुड। आर्यन बलियारा? यस सर। मुझे फीलिंग दिख रही है आपकी, फीलिंग। छत छत दिख रही है आपकी, शक्ल नहीं। हाँ, अभी शक्ल भी दिख रही है। शक्तिमान टाइप हो गया जब चाह प्रकट हो गया तब। चलिए, ये काफी ज्यादा मजबूत है। मुझे एक चीज ये बताओ, अगर ये मजबूत है तो सर क्या ये इंडिया की रॉक सिस्टम्स के लिए, क्या सर ये रॉक सिस्टम के लिए एज अ बेस काम करेगा? बेस मतलब कि जैसे ये है, इसी के ऊपर तुम्हारा सब कुछ टिका हुआ है, तो इसको तुम बोल रहे हो बेस। क्या सर ये एज अ बेस काम करेगा? यस सर। एवरीवन, क्या सर ये एज अ बेस काम करेगा? Yes, sir. तो याद रखना, धारवाड़ को आप पता है क्या कहते हो? इंडिया का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हो? India का basement complex. इंडिया का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। कोई आपसे लोकेशन पूछे, तुम बस ये लोकेशन याद रखना, इसमें ऐड कर लो अरावली, इसमें तुम ऐड कर लो थोड़ा बहुत उड़ीसा। आर्कियन में तुम बस ये लोकेशन याद रखना, इसी के आसपास घूमते रहना, मिल जाएगा। सर इंडिया का क्या है? आर्कियन रॉक सिस्टम अरावली में भी है ना, थोड़ा बहुत? हाँ है, थोड़ा बहुत अरावली में। क्योंकि इंडिया का क्या है सर? ये बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। मुझे एक चीज ये बताओ सर, ये इतना मजबूत क्यों है? बिकॉज ये पुराना है। यदि ये पुराना है तो इसमें जो मिनरल्स मिलेंगे, क्या उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होगी? यस सर। अगर सर मिनरल्स हैं, उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो तुम मुझे एक चीज ये बताओ, ध्यान से सोच के बता। क्वालिटी सर काफी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, क्या ये क्वालिटी तुम्हें पूरे भारत के एरिया में देखने को मिलेगी? नो सर। द आंसर इज नो, बिकॉज ये रॉक सिस्टम तो यहीं पे है, राइट? बिकॉज सर ये जो आपका रॉक सिस्टम है, ये तो यहीं पर है, तो पूरे भारत में कैसे देखने को मिलेगी? सर यहीं पर क्यों है? सर यहीं पर क्यों है? फाइन, बताइए यहीं पर क्यों है? लावा स्प्रेड हुआ था सर, स्प्रेड हुआ था, उसकी वजह से। भैया यहीं पर इसलिए बना बिकॉज ये डिपेंड करता है इंडिया की लोकेशन पे कि उस टाइम इंडिया कहां पे रहा होगा। रॉक्स बनेंगे कब? जब तुम्हारा लावा ठंडा होगा। मानते हो Yes, sir. कि तुम अपने आप से रॉक बना दोगे, आर्टिफिशियल रॉक? ऐसा तो कर नहीं सकते। भैया रॉक कब बनेगा? जब लावा ठंडा होगा। अब देखो, यहाँ जो दीवार से टिक के बैठे हैं, मेरी तरह फैल के बैठो। सुनिए, जब भैया आपका रॉक
बनेगा। इसका मतलब लावा ठंडा हुआ है, लावा ठंडा हुआ है इसका मतलब इरप्शन हुई है। तो सर यहां पर बनने का रीजन क्या हो सकता है कि इंडिया किसी ऐसी जगह पर रहा होगा जहां पर लावा आया होगा, समय के साथ सर वो ठंडा हुआ होगा, क्योंकि वो लावा बहुत टाइम पहले आया था, बहुत टाइम पहले आया था, राइट। और समय के साथ साथ सर वो ठंडा होता गया, अपनी मजबूती बढ़ाता गया। तो जैसे जैसे टाइम निकला, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उसकी मजबूती बढ़ती गई, मजबूती बढ़ती गई। जब मजबूती बढ़ेगी तो क्या वो बाकी रॉक सिस्टम के लिए एज अ बेस काम करेगा, एज अ बेस काम करेगा। इसीलिए सर धारवाड़ को हम क्या कहते हैं, इंडिया का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अगर इतना पुराना है तो उसके मिनरल्स की क्वालिटी हाई होगी, क्योंकि सर ये इसी इलाके में बना है। तो क्या जो मिनरल्स मुझे इस इलाके में देखने को मिलेंगे, सेम मिनरल्स मेरे को कश्मीर में देखने को मिलेंगे क्या? नो सर। नो सर। नहीं मिलेंगे। तो भैया जब मिनरल्स आपके पास लिमिटेड जगह पे और उनकी क्वालिटी भी ज्यादा है, तो क्या पैसा भी ज्यादा मिलेगा? यस सर। यस सर। यानी धारवाड़ रॉक सिस्टम के जो मिनरल्स हैं, दे आर इकोनॉमिकली फेजेबल। इसका क्या मतलब होता है? काफी ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स, काफी ज्यादा वैल्यूएबल मिनरल्स है। जब आप पढ़ेंगे ना, एक चैप्टर आता है इंडियन ज्योग्राफी में, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, उसमें ज्यादातर मिनरल्स तुम इसी इलाके में पढ़ोगे। कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्रा हो गया, तमिलनाडु हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ज्यादातर मिनरल्स आप इसी इलाके में पढ़ेंगे। किस इलाके में पढ़ेंगे सर? ज्यादातर मिनरल्स आप इसी इलाके में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार मैप के ऊपर भी दिखाता हूं इसको। ये जो एरिया मैंने हाईलाइट किया है ना, तुम ज्यादातर मिनरल्स इसी इलाके में पढ़ोगे, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा चंडीगढ़ में मिनरल्स देखने को नहीं मिल रहे, तुम्हें भैया लखनऊ में बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिल रहे, तुम्हें सर श्रीनगर में बहुत ज्यादा मिनरल्स देखने को नहीं मिल रहे। हर एक चीज का रीजन है, क्योंकि सर वहां पर उतना इरप्शन हो ही नहीं पाया। और यदि इरप्शन हुआ है, यदि इरप्शन हुआ है, तो ये पूरा जो बेल्ट है, ये जो पूरा हिस्सा है सर, ये कभी इरप्शन वाले पोर्शन से लगा ही नहीं। इरप्शन वाले पोर्शन से हमेशा ये वाला हिस्सा लगा। तो सर जो भी चीजें डेवलप होनी थी, वो समय के साथ कहां पर डेवलप हुई? जहां पर, अब जहां पर रॉक है, जहां पर लावा आया, जहां पर कूलिंग हुई, वहीं पर तो मिनरल्स देखने को मिलेंगे। बिकॉज मिनरल्स रॉक में ही तो होते हैं, कि हवा से तुम मिनरल्स की बारिश कराओगे? नो सर, रोक से। कुछ गुतरा बुद्धि में यस सर। बैठे रहने से नहीं आएगा। इमेजिन करो, सोचो थोड़ा, ठीक है। चलो मुझे बताइए, क्या आपको आर्कियन रॉक सिस्टम क्लियर है? यस सर। इसमें भैया आपको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला तो धारवाड़ का याद रखना कि सर ये इंडिया का बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है। दूसरा सर इसकी मिनरल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से सर ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। आई समझ? क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ भाई बलियारा साहब, नींद आ रही है? नहीं सर, हाँ, नहीं आ रही सर, जोर से, नहीं आ रही सर, और जोर से। नहीं आ रही है सर। गुड। क्या सर आपको आर्कियन रॉक सिस्टम क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं सर तब पुराना रॉक सिस्टम की तरफ। तो भैया आर्कियन रॉक सिस्टम आपका किस ईयन में आएगा? आर्कियन क्या सर इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं प्री कैम्ब्रियन पीरियड? यस सर। लगाओ बुद्धि। यस सर। क्या सर इसके लिए मैं वर्ड यूज कर सकता हूं प्री कैम्ब्रियन पीरियड? यस सर। यस सर। कर सकता हूं?
Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं, Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं सर, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जी हाँ, अब आते हैं सर, ये देखो भैया जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, ये दिख रहा है तुम्हें, प्री कैम्ब्रियन, ये देखो, देखा? Yes, sir. Yes, sir. अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तुम्हें इस इलाके में प्री कैम्ब्रियन देखने को मिल ही नहीं रहा, क्योंकि सर वो हिस्सा कभी की चपेट में, लावा की चपेट में आया ही नहीं। कुछ इमेजिन हो रहा है? Yes, sir. हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. गुड। Yes, sir. आप छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। दूसरा डालिए सर, द पुराना रॉक सिस्टम। द पुराना रॉक सिस्टम पढ़ गई हेडिंग? हेडिंग पढ़ गई सर? Yes, sir. द पुराना रॉक सिस्टम, ठीक है। पुराना रॉक सिस्टम में भैया आप किसकी बात करते हैं, ध्यान से सुनना। इसमें दो आते हैं आपके, एक आता है सर कडप्पा। क्या आता है? कडप्पा। एक क्या आता है सर? विंध्यन रॉक सिस्टम। कडप्पा की मेरे को आप लोकेशन बता सकते हो क्या? एनीवन? भैया रॉक सिस्टम पढ़ रहे हैं आप, लोकेशन ना एकदम रटी होनी चाहिए आपको। जहां कुछ ना समझ में आया वहां उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा के कुछ इलाके, कर्नाटका में इसको मत डालना, तीन ही याद रखो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, ठीक है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा, यहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? कडप्पा रॉक सिस्टम। क्या देखने को मिलेगा? System. कडप्पा रॉक सिस्टम। सर इसकी खासियत क्या होती है? सर इसकी खासियत क्या होती है और डिफरेंस क्या हो गया इसमें और धारवाड़ में? भैया कडप्पा में ना जनरली तुम्हें सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन देखने को मिलता है, चूना पत्थर। मुझे बताओ क्या सीमेंट ग्रेड का लाइमस्टोन बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा? No, sir. लगाओ बुद्धि, क्या सर ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा? No, sir. अच्छा सर ये रॉक है तो जायज सी बात है कि मिनरल्स आपको यहां पर भी देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या उन मिनरल्स की क्वालिटी धारवाड़ जितनी अच्छी होगी? No, sir. No, sir. क्या सर उस मिनरल्स की क्वालिटी धारवाड़ जितनी अच्छी होगी? कमाल गाइस बताइए। No, तो sir. यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या तुम्हें यहां पर आयरन देखने को मिलता है? जी हाँ। क्या तुम्हें यहां पर मैंगनीज देखने को मिलता है? जी हाँ सर मिलता है। क्या बच्चे यहां पर आपको कॉपर देखने को मिलता है? जी हाँ सर मिलता है। लेकिन क्या इनकी क्वालिटी अच्छी होगी? No, sir. क्या सर इनकी क्वालिटी अच्छी होगी? क्या सर इनकी क्वालिटी अच्छी होगी? No, sir. अच्छा जब मैं बात कर रहा हूं पुराना रॉक सिस्टम की, तो पुराना रॉक सिस्टम में बच्चे मैं आ जा रहा हूं लगभग, आप ये मान के चलो 1400 से लेकर लगभग 600 मिलियन ईयर्स अगो। तो अब खुद ही बुद्धि लगाओ, क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, धारवाड़ की या कडप्पा की? बुद्धि ज्यादा पुराना ज्यादा पुराना है सर। धारवाड़ की, राइट। इसी प्रकार से जब सर आप विंध्यन में आएंगे तो सबसे पहले तो तुम विंध्यन की लोकेशन देख लो। ये एमपी दिख रहा है तुम्हें? यहां नहीं दिखेगा, रुको,
एक ये भी दुख है जीवन का कि आपको लोकेशंस नहीं याद है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना। ये जो रेंज है ना सर, मध्य प्रदेश में 2 रेंजेस है, एक विंध्यन रेंज, एक सतपुरा रेंज। मैं इस ऊपर वाली रेंज यानी कि विंध्यन रेंज की बात कर रहा हूं। व्हाट इज रेंज? ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या सीरीज ऑफ माउंटेन्स। चलिए, तो मुझे एक चीज ये बताइए, और जैसे ही सर मैं विंध्यन में आया, मैं आ गया लगभग 1300 से लेकर, और आप इसको लगा लो 600 के आसपास। क्या विंध्यन में ये क्वालिटी और कम हो जाएगी? यस सर। तो लिहाजा मुझे विंध्यन में आयरन वगैरह कम ही देखने को मिलते हैं। लाइम स्टोन देखने को मिलता है, सैंड स्टोन देखने को मिलता है, और इसमें ना एक तुम्हें मध्य प्रदेश में मिलेगी पन्ना माइंस। ये जब हम वो पढ़ेंगे मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज, उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा पन्ना माइंस। यहां पे ना तुम्हें डायमंड देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? डायमंड वगैरह देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है सर? डायमंड वगैरह देखने को मिलता है। तो क्या विंध्यन में जो मिनरल्स आपको मिले वो इतने वैल्यूएबल हैं? नो सर। No, sir. सर यहां मिनरल्स की क्वालिटी और ज्यादा कम हो गई। ठीक है, यहां पर सर जो आपको पहली बात तो ये आयरन वगैरह, मैंगनीज वगैरह, कॉपर वगैरह, ये सब बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा? चूना पत्थर, कंकड़ बालू, यही सब। ऑलराइट, ये सब कुछ सर डिपेंड कर रहा है इस टाइम पीरियड पे। ये सब कुछ सर डिपेंड कर रहा है इस टाइम पीरियड पे। कडप्पा हो गया, विंध्यन हो गया, हमने इससे पहले धारवाड़ पढ़ा। ठीक है, इससे पहले सर हमने धारवाड़ को स्टडी किया। ये सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड पर। किस पर? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पर। ठीक है, कडप्पा का टाइम पीरियड एनीवन? कुछ नहीं, उसको तुम 1400 से लगा लो 600 तक। Yes, sir. मिलियन ईयर सभी लिख लेना भाई, या मैं लिख ही दे रहा हूं। क्या द पुराना रॉक सिस्टम आपको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. Yes. 8 minutes, guys. 1 minute, guys. क्या सर द पुराना रॉक सिस्टम आपको क्लियर है? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। क्या सर द पुराना रॉक सिस्टम आपको क्लियर है? यस सर। क्या सर द आर्कियन रॉक सिस्टम आपको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। आर्कियन हो गया, पुराना हो गया। अब आप आ जाओ द्रविडियन पे। द द्रविडियन रॉक सिस्टम। द द्रविडियन रॉक सिस्टम। भैया इसमें आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद करना है। सबसे पहले द्रविडियन रॉक सिस्टम और कुछ नहीं है, वही है जो आपने किसमें पढ़ा है? पैलियोज़ोइक में। उसी का दूसरा नाम है सर द्रविडियन रॉक सिस्टम। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं रॉक के टाइप के ऊपर या रॉक सिस्टम के बेसिस के ऊपर। तो इसको 541 से कितना लगा दो भाई? 252। Paleozoic. सब ऑलराइट। पैलियोज़ोइक यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड इज रिलेटेड टू द्रविडियन रॉक सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि एंथ्रासाइट कोल का फॉर्मेशन
यदि मुझसे पूछे कि किस रॉक सिस्टम में हुआ है तो मैं बता दूंगा एंथ्रासाइट कोल का फॉर्मेशन किस में हुआ है ना। कीड़े पड़ गए सबके सब रॉक सिस्टम। दूसरे दिन नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है सर। क्या होगा जब आप पढ़ेंगे मेडियन जूलियन ऑस्किलेशन? क्या होगा जब आप पढ़ेंगे कोटेश्वरम कॉन्सेप्ट? क्या होगा जब आप पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ सब पोलर वेस्टर्ली विंड, यंग्स कॉन्सेप्ट, यंग्स थ्योरी? क्या होगा सर जब आप पढ़ेंगे अमोक, एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन? क्या होगा सर जब आप पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में? और क्या होगा सर जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न? बताओ, जिन्होंने इससे पहले कभी भी एक भी बार सिलेबस को नहीं देखा है उनके लिए बहुत मुश्किल है इस बार का पेपर क्वालिफाई करना। हेलो 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 हेलो। यस सर। आवाज जा रही ना? आ रही है सर। गुड। यस सर। चलिए, द्रविडियन रॉक सिस्टम आपका कंप्लीट हो गया। अब सर हम बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट का आर्यन रॉक सिस्टम। द आर्यन रॉक सिस्टम, ठीक है। अब मैं आपको इसका टाइम पीरियड एक बार बताता हूं, बाकी चीजें आप मुझे खुद ही बता दोगे। टाइम पीरियड सर आप इसका ले लो, समझ में आ गया? मुझे बताना इसमें कौन से दो एरा आएंगे। सर मेसोजोइक और बिल्कुल सही, मेसोजोइक एरा प्लस में सेनोजोइक एरा। यानी कि यदि मैं आपसे पूछूं कि सर गोंडवाना कोल का फॉर्मेशन किस रॉक सिस्टम में हुआ? आर्यन रॉक सिस्टम। पेंजिया किस रॉक सिस्टम में स्प्लिट हुआ है? आर्यन रॉक सिस्टम मेसोजोइक। भैया मेसोजोइक एरा है, मैं रॉक सिस्टम पूछ रहा हूं। एग्जाम में भी यही करना तुम। आर्यन रॉक सिस्टम। चलिए आप मुझे बताइए सर, डेक्कन ट्रैप किस रॉक सिस्टम में बना है? आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन रॉक सिस्टम। बताइए सर, आप मुझे बताइए कि हिमालय किस रॉक सिस्टम में बना है? आर्यन रॉक सिस्टम। रॉक सिस्टम। हाँ भाई आर्यन, खुश हो जाओ, इतनी बार तुम्हारा सब नाम ले रहे हैं, है ना? बलिहारा एंड ठाकुर, खुश हो जाइए सर, आपके बारे में जिक्र हो रहा है। चलिए हिमालय में आप मुझे बताइए प्लेन्स किस रॉक सिस्टम में बने? आर्यन रॉक सिस्टम। आप मुझे बताइए स्टोन एज में होगी? आर्यन रॉक सिस्टम। आप मुझे बताइए मेघालय एज किस में आएगी? आर्यन रॉक सिस्टम। आप मुझे बताइए स्टोन एज किस एपोस में आएगी? कितनी बार पढ़ा दिया, यदि अब भी नहीं याद हुआ फिर याद होगी मुझको। मेघालय में किस एपोस में आएगी? होलोसीन एपॉक। इसी के साथ आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टॉपिक समाप्त होता है। ये पूरा का पूरा रॉक सिस्टम आपने पढ़ लिया। आर्यन रॉक सिस्टम भैया, रिसेंट रॉक्स, द्रविडियन, पैलियोजोइक,
इसमें प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन में भी भैया प्री कैम्ब्रियन और वेरी ओल्ड प्लूटोनिक रॉक्स। इसमें याद रखना लेट प्री कैम्ब्रियन एरा की बात हो रही है, ओल्डेस्ट लिखा है, ठीक है। तो ये रॉक सिस्टम सर आपने पढ़ लिया है। इसी के साथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल सर आपका कंप्लीट होता है। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे प्लीज बताइए, वरना सर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हिमालय की कहानी को स्टार्ट करेंगे। कोई भी डाउट इसमें? सर पुराना सिस्टम समराइज करेंगे आप? हाँ बिल्कुल। देखो पुराना रॉक सिस्टम, सबसे पहले तो टाइम पीरियड को याद रखो, 1400 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इसमें सर आपके टाइम पीरियड के हिसाब से 2 क्लासिफिकेशन हमने किए हैं, कडप्पा रॉक्स एंड विंध्यन रॉक्स। सर कडप्पा में तुम एरिया याद रखो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्रा। ऑलराइट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्रा। क्योंकि सर ये धीरे धीरे टाइम पीरियड के हिसाब से थोड़े से नए हैं, तो क्या यहां पर मिनरल्स की क्वालिटी धारवाड़ के कंपैरिजन में कम हो जाएगी? बताइए, कम हो जाएगी सर। इसी वजह से आपको यहां पर आयरन तो देखने को मिलेगा, मैंगनीज भी देखने को मिलेगा, कॉपर भी देखने को मिलेगा, बट उनकी क्वालिटी काफी ज्यादा कम रहेगी। स्पेसिफिकली सर यहां पर आपको चूना पत्थर देखने को ज्यादा मिलेगा, दैट इज सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन, ठीक है। वहीं सर जब आप विंध्यन में आते हैं तो यहां मिनरल्स की क्वालिटी एकदम ही कम हो जाती है, ज्यादातर फिर तुम्हें चूना पत्थर ही देखने को मिलता है, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। हाँ, एक पन्ना माइंस है जहां पर आपको मध्य प्रदेश में डायमंड वगैरह देखने को मिलता है। और विंध्यन का इलाका तुम उड़ीसा वगैरह में मत लगाना, विंध्यन में याद रखना यूपी, एमपी, बिहार, क्या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत बिहार का इलाका, काइमोर हिल्स वगैरह वाला। चलिए और बताइए, और कोई दिक्कत परेशानी या फिर ले हम सर 5 मिनट का ब्रेक? सर आर्यन आर्यन भैया, आर्यन रॉक सिस्टम में तो कुछ है ही नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। 250 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर अभी करेंट तक हम आर्यन रॉक सिस्टम को पढ़ते हैं। यानी आर्यन रॉक सिस्टम में अगर मैं अभी आपसे कहूं कि करेंटली कौन सा रॉक सिस्टम चल रहा है, द आंसर इज आर्यन रॉक सिस्टम। कौन सा एरा चल रहा है, दैट इज सेनोजोइक एरा। कौन सा एपॉक चल रहा है, दैट इज होलोसीन एपॉक। कौन सी एज चल रही है, दैट इज मेघालयन एज। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि आर्यन रॉक सिस्टम का अगर आप टाइम पीरियड देखो तो इस टाइम पीरियड में सर हमने मीसोजोइक भी पढ़ रखा है और सेनोजोइक भी पढ़ रखा है, तो क्या दोनों ही आ जाएंगे? क्या दोनों ही आ जाएंगे? तुम मीसोजोइक का टाइम पीरियड देखो अपनी कॉपी में और मुझे बताओ जल्दी। मीसोजोइक का टाइम पीरियड देखो अपनी कॉपी में और मुझे बताओ जल्दी से। 250 से लेकर लगभग 70 के आसपास। और जरा सेनोजोइक का देखना, 70 से प्रेजेंट। तो क्या 250 से प्रेजेंट उसमें मीसोजोइक प्लस सेनोजोइक दोनों आ जाएगा? यस सर। ठीक। तो भैया मीसोजोइक में हमने क्या क्या पढ़ा था सर? गोंडवाना कोल पढ़ा, पैंजिया स्प्लिट पढ़ा, फिर सर हमने इसी में लेट क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन देखा। और सेनोजोइक में आपने क्या क्या पढ़ा था? हिमालय, प्लेन्स। इसी में सर आपने टर्शरी पीरियड, क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड को आपने 2 एपॉक में डिवाइड किया था, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। प्लेस्टोसीन में सर आपने स्टोन पढ़ा था, स्टोन एज। होलोसीन में बच्चे आपने मेघालयन एज पढ़ा था। और क्या चाहिए जीवन में? आपकी शक्लें देख के मुझे लग रहा है कि आपको चाहिए 5 मिनट का ब्रेक, तो एक छोटा सा ब्रेक। इसके बाद सर हम हिमालयास की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लो भाई, मैप वगैरह सब कुछ है आपके लिए, एक एक चीज मैं खुद आपको मार्क करके दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले सर हम हिमालय फॉर्मेशन के ऊपर कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब सर आपसे मुलाकात होगी ठीक 12:15 के ऊपर। पानी वानी पी लो, कुछ बिस्किट उस्किट खाना खा लो, चाय टोस्ट जो भी खाना खा लो। 12:15 पे सर हम मिलेंगे और हिमालय की कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यस सर। चलिए।